हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन दो प्रकार के होंगे, एक तो परिमेय फलन रेशनल फंक्शन और एक होंगे अपरिमेय फलन इनरेशनल फंक्शन। परिमेय फलन का रूप इस प्रकार होगा 1/ax² + bx + c। ये ऐसे होगा px + q बटे x² + bx + c। तो अपरिमेय फलनों का रूप वर्गमूल में होंगे। अपरिमेय फलन वर्गमूल के अंदर होंगे। तो देखो, इनका सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय फलनों के लिए समाकलन किस प्रकार करते हैं। जब हर के गुणनखंड संभव हो, पहली बात ये इनका समाकलन जब इनके हर के गुणनखंड संभव हो, जैसे हर के गुणनखंड हो रहे हैं x - a x - b, तो इस प्रकार लिखेंगे। इनको आंशिक भिन्नों में इस प्रकार लिखेंगे a बट्टे x - a प्लस b बट्टे x - b। इस प्रकार लिख के इनकी दोनों तरफ तुलना करके a व b का मान ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार, देखो इस प्रकार इसको तुलना करेंगे। यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा x - a x - b। तो यहाँ a x - b प्लस b x - a और इधर है 1/x - a x - b। तो दोनों ओर से x - a x - b दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या जाएगा, 1 बराबर a × x - b प्लस b × x - a। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। एक तो x के गुणांक की तुलना कर लेंगे, x के गुणांकों की तुलना कर लेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे और एक अचर पद की तुलना करें। x का गुणांक यहाँ देखो, x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक कितना है b, बराबर में x का गुणांक है नहीं 0। अब देखो अचर पद यहाँ कितना है माइनस, तो a को -b से गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -a, यहाँ से क्या आ जाएगा -ba और यहाँ से कितना आ जाएगा a। अपने पास ये दो समीकरण आ जाएंगे और दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा a व b का मान आ जाएगा। a व b का मान आने के बाद में इनका समाकलन करना क्या हो जाएगा, एकदम आसान। इस प्रकार का रूप हो x - a का स्क्वायर और x - b का इस प्रकार का रूप हो, तो इनका आंशिक भिन्नों में इस प्रकार वियोजित करते हैं a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c(x - a), जिनकी घात 2 है उसको 2 बार लिखते, एक बार एक घात के रूप में, एक बार 2 घातों के रूप में। इस प्रकार उनका वियोजित करते हैं। तो आंशिक भिन्नों जिनके गुणनखंड संभव हो रहे हैं उनको इस प्रकार वियोजित करके हम आसानी से कर सकते हैं। अब जब हर के गुणनखंड संभव नहीं हो तो देखो इस प्रकार का रूप हो dx/ax² प्लस bx प्लस c का रूप हो। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का सही तरीका ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, x² का गुणांक को क्या करना है, x² के गुणांक को 1 कर लेना है, x² के गुणांक को 1 कर लेना। बाद में x का जो गुणांक है, x का गुणांक है उसका क्या करना है, उसका आधा करके और वर्ग उसका क्या करना है, आधा करके x² के गुणांक को आधा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे व घटाएंगे करके इनको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे ये मान लो ये अपने पास है, तो इसमें क्या करेंगे, x² गुणांक को 1 बना लेंगे भाई, और ये 1/a बार आ गया। बाद में देखो ये x² का गुणांक है, x का गुणांक है, इसको क्या करेंगे, इसका आधे का वर्ग इसका आधा कर दूं तो b/1 आधा b/2a, इसके वर्ग b/2a के वर्ग को जोड़ देंगे, b/2a के वर्ग को घटा देंगे। ऐसे करके इसको हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे।
क्वेश्चन करेंगे उसमें बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। इस पे आधारित दो मानक सूत्र हैं वो देखते हैं। देखो पहला मानक सूत्र अपने पास है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा। तो इसका करने से पहले वही बात है, अगर हर के गुणनखंड संभव है तो देख लेंगे हर घर के गुणनखंड संभव है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो देखो दोनों पे दो दो घात और बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार इनको घटा के लिख देंगे। तो एक बार इसको जोड़ के लिख दो और एक बार इनको घटा के लिख दो dx। अब इसको कैसे हल करें वो इसी प्रकार आंशिक भिन्नों में विभाजित करके करेंगे। 1/, एक बार इसको x माइनस ए लिख दो प्लस बी रख दें और बराबर में सेम टू सेम ये आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब देखो इसको सोल्व करने का एकदम आसान तरीका ये है, अगर आप ए का मान ज्ञात करना चाहते हो तो x बराबर माइनस ए को 0 के बराबर करके x बराबर कितना आ जाएगा ए। तो इस इक्वेशन में इसको छोड़कर इस इक्वेशन में यहाँ तो हम x बराबर e नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते। तो यहाँ से यहाँ x बराबर ए रखेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2a बन जाएगा, 1/2a बन जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, ये a का मान आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है। अगर हमें a का मान निकालना तो इस वाले जो हर वाले गुणांक है उसको 0 के बराबर कर देंगे, जो मान आएंगे जहाँ से 0 बन रहा है वहाँ नहीं रखना है, उसके अलावा रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1/2a। अगर हमें b का निकालना है तो b के हर वाले को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान आएगा -a, और -a यहाँ नहीं रख सकते, हमको इस स्टेप में नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/- का 2e आ जाएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा 1/- का 2e। अब देखो ये इस प्रकार का रूप बन गया, 1/x dx वाला रूप बन गया। तो इसका समाकलन क्या जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2a तो बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन log mod x माइनस ए, इसी प्रकार -1/2a बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन log x प्लस ए बन जाएगा। और दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों से कॉमन आ जाएगा 1/2a, 1/2a। और हम जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। तो देखो log m/n से लिख दिया x/a x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा। तो इसको हमें सीधे याद करने लाना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसको क्या लिखेंगे 1/2a, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। यहाँ देखो एक्स का मान ए से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान, ये हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए हमें, एक्स का मान ए से बड़ा होना चाहिए। दूसरा भी इसी प्रकार से हम आंशिक में वियोजित करके कर लेंगे। इसको ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के रूप में वियोजित करेंगे और इनको हल करेंगे। तो इसका देखो इसका सॉल्यूशन आएगा 1/2a, सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ देखो ए का मान बढ़ा तो ऊपर प्लस वाला आएगा, ए बड़ा हो गया तो अब ए प्लस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस एक्स, नीचे ए माइनस एक्स। तो ये दोनों मानक सूत्र थे, इनको आपको सीधे लर्न करने, मानक सूत्र हैं इनको सीधे लर्न करना। अब देखो एक रूप और देखते हैं। अगर x की समघात वाले विशेष परिमेय फलनों के समाकलन कैसे करेंगे। अगर x की समघात हो तो ऐसे फलनों के समाकलन कैसे करेंगे। तो ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए अंश व हर में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का भाग देंगे और हर को किस प्रकार बना लेंगे, x प्लस माइनस 1/, इस वाला रूप बना लेंगे, हर को इस वाला रूप बना लेंगे और अंश को इसके अवकलन का रूप बनाएंगे, इसके अवकलन का रूप बनाएंगे, क्योंकि इसका अवकलन करते हैं, सॉरी x को इसके अवकलन का रूप बना लेंगे।
इसके अवकलन का रूप बना लेंगे, अंश को इसके अवकलन का रूप बना लेंगे ऐसी विधि से। अब देखो ऐसे समघात वाले फलन ऐसे होंगे जिनकी घातें कितनी होगी 2 2, समघात होगी 2 4 6। तो इनका हल इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ये वाला है, देखो आपको मैं कर रही हूँ कैसे करेंगे। अंश बाहर में x स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ऊपर हमें मैंने बताया ऊपर अंश में हमेशा उसका अवकलन होगा। हर वाले का ऐसा रूप बनाना है, कैसा रूप x प्लस माइनस 1 x का रूप बनाना, ऊपर इसका क्या होना चाहिए और इसका अवकलन। अब देखो जो रूप बनाना है यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला है वो माइनस वाला रूप बनाना में, नीचे माइनस का रूप बनाना। देखो कैसे बनाएंगे, इसमें से 2 घटा 2 2 जोड़ 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख दूंगा, ये देखो ये होल स्क्वायर होगा, किसका होल स्क्वायर होगा x माइनस 1 अपॉन x का क्या हो गया होल स्क्वायर होगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 3, और ऊपर वो सेम टू सेम 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इसको मैं टी पुट करूँ, x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x को टी पुट करूँ तो इसका अवकलन क्या होगा 1 और 1 अपॉन x का क्या होगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस का 1 तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस होगा, सेम टू सेम ऊपर वाला बन गया। तो इस प्रकार इस रूप में चेंज करके बाद में इनको हल करना एकदम आसान हो। ऊपर तो बन जाएगा dt सीधा, नीचे क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3, और ये हमें पता है, इसको लिख लेंगे वर्गमूल 3। ये किसका होता है 1 अपॉन वर्गमूल 3 tan इनवर्स x अपॉन t अपॉन वर्गमूल 3। इस प्रकार रूप में इसको चेंज करके आसानी से हल करेंगे। तो अब क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये सारे रूपों का आसानी से हल देखेंगे, इन पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सरल अपरिमेय फलनों का समाकलन कैसे करेंगे। अगर इस वाला रूप हो, ये वाला रूप हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम बना लेंगे पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। पूर्ण वर्ग बनाना आपको सिखा दिया। इस वाला रूप हो, इसको क्या बना लेंगे हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। अगर ऐसे रूप हो तो इनमें इसको किस में बना लेंगे पूर्ण वर्ग। अब देखो अगर कोई फलन है, अगर वो अपरिमेय फलन के अंदर है इस प्रकार, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको टी मान के हल करेंगे। जैसे कोई ऐसे समीकरण है, इस प्रकार ये अपरिमेय फलन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम टी स्क्वायर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे टी, तो अगर इसको टी मानेंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको टी मान लेंगे और दोनों तरफ वर्गमूल वर्ग कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर आ जाएगा। और देखो इस प्रकार है, देखो ये वर्गमूल के अंदर इसको मैंने क्या मान लिया टी मान लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, डी एक्स बराबर 2t dt आ जाएगा। तो ऊपर dx बराबर क्या आ जाएगा 2t dt आ गया, नीचे क्या आ गया x बराबर टी स्क्वायर आ गया, और वर्गमूल x के बराबर क्या बना था t। तो देखो ऊपर नीचे दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा t, ऊपर नीचे दोनों से कॉमन आके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा ये रूप बन जाए t प्लस 1/3। और ये हमें पता है किसका होता है log t प्लस 1, 2 का 2 प्लस c। अब यहाँ t का मान रख दो, t का मान कितना है वर्गमूल x प्लस 1 प्लस c। ये इसका क्या होने वाला है हल होने वाला है। अब देखो मैं कह रहा था इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अब ये रूप x स्क्वायर प्लस 2x में अपरिमेय फलन आ रहे। अब देखो ये ऐसा रूप आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा रूप बन रहा है। इस पर किसका चिन्ह बन रहा है वर्ग, ऊपर वर्गमूल है,
ऊपर क्या है dx है, और इसका हमें क्या समाकलन करना। यहाँ c का मान 0, तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना लें। सबसे पहले x का गुणांक देखेंगे 1 है, ठीक है। फिर इसका आधा x के गुणांक का आधा 1 के वर्ग को जोड़ देंगे, वह 1 के वर्ग को घटा देंगे। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, देखो ये इस प्रकार बन जाएगा। देखो ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब देखो ये किसका सूत्र बन गया, ये देखो इस प्रकार की फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है, लॉग, इसका समाकलन मैं बताता हूँ आपको, लॉग एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मोड प्लस सी होता है, या इसका होता है कोस आई इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, या ये वाला होता है। तो देखो इसको लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स की जगह कितना आया, यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 है, और ए की जगह कितना 1। तो यहाँ देखो मैंने कोस हाइपरबोलिक एक्स में लिख रखा है, एक्स प्लस 1 बटे 1, तो एक्स प्लस 1 बचेगा। इसी प्रकार देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार, किस रूप का है। देखो आगे वाला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखो px प्लस क्यू बट्टे रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। अगर इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिले, अपरिमेय फलनों का समाकलन मिले, तो इनको इस प्रकार लिखते हैं, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलज प्लस b। इस प्रकार इस रूपों में लिख दें, हर का अवकलज प्लस b। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 है, तो हमें पता है इसका अवकलन करते हैं, x का क्या हो जाता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस x का कितना हो गया 1। तो इसको किस प्रकार लिख लेंगे, देखो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। देखो 2 से गुणा कर देंगे, 2 इसको देखो इसको इस प्रकार चेंज कर लेंगे हम, 2x प्लस 1, इसको हाफ से गुणा कर देंगे, अरे हाफ में इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सेम टू सेम ये x प्लस 1 बनेगा। अब हमें पता है इसका अवकलन करें तो ऊपर एज इट इज बन रहा है, तो इसको अलग कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1/2 को तो बाहर लिख लेंगे, 2x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx लिख लेंगे। इसको अलग लिख लेंगे, 1/2 को बाहर छोड़ देंगे, ऊपर dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अलग लिख लेंगे। अब हमें पता है, देखो इसका अवकलन मैंने बताया था, ऊपर एफ डैश एक्स हो, नीचे एफ एक्स हो, dx इसका समाकलन, और किस में हो, वर्गमूल में इसका समाकलन मैंने सीधा बताया था। सीधा समाकलन क्या बताया था, 2 वर्गमूल एफ एक्स प्लस सी। इस समाकलन 2f(x) प्लस सी, ये मैंने सीधे समाकलन की बात की। तो देखो ये f(x) है, और इसके ऊपर क्या है इसका समाकलन, तो इसका सीधा ही लिख देंगे, 2f वर्गमूल f(x), तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आने वाला है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस भाग को तो हमने सोल्व कर लिया, ये वाला आ गया। अगले वाले को देखो, ये वैसा ही रूप बनाया जो अभी सोल्व किया हमने, है वैसा ही रूप। इसको क्या कर लेंगे हम, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। इसको क्या बना लेंगे, पूर्ण वर्ग। तो इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे, इसके आधे का वर्ग। अब देखो इसका गुणा कितना है, 1 का आधा, 1/2 के वर्ग होगा 1/4 माइनस 1/4, पहले से प्लस में 1। तो इसका क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का कितना, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3/4 बना। इसको मैं सीधे पहले लिख देता हूँ, वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, ये 3/4 के बराबर होगा।
ये अपने हर में ये बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हर में बन जाएगा। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का रूप बन गया, और उस पर किसका निशान है, वर्गमूल का निशान। तो ये हमें पता है किसके बराबर होता है, या तो ये इसके बराबर होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, या कोस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपन एक्स की जगह कितना एक्स 1/2 बट्टे वर्गमूल 3/2। तो इस प्रकार इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को एकदम आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो देखो ये इस प्रकार आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखो इनको इस रूप में हमने लिख लिया। वहाँ देखो इसका ऊपर हमें पता है ये वाला भाग नीचे वाले का क्या बन रहा था, अवकलन बन रहा था। इसको सीधा लिख दिया, सीधा लिख दिया इस वाले सूत्र से एफ डैश एक्स, इस वाले से हमने इसको सीधा लिख दिया प्लस 1/2 इसको अलग लिख लिया, इसको अलग कर लिया, इसको पूर्ण वर्ग मान लिया। इसका गुणांक 1 था, 1 जोड़ दिया, फिर इससे बड़ा रूप बन गया। ये किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक x/1 के बराबर होता है। आगे आंशिक भिन्नों के अवकलज की बात करने के बाद आंशिक भिन्नों का हम समाकलन की बात करने के बाद में अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। उससे पहले हमें कुछ सूत्रों का ध्यान होना चाहिए। साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x/2 के बराबर होता है। बस इतना रखना। साइन आते ही दिमाग में आते ही ऐसा ही नहीं होता क्या, साइन इतना दिमाग में साइन आते ही अपने दिमाग में साइन का मतलब नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कोस स्क्वायर तो यहाँ कितना आ जाएगा, सेम टू सेम ये सूत्र रहेगा 1 प्लस कोस 2x/2। साइन की पावर 3x का सूत्र होगा 3 साइन x माइनस साइन 3x/4। इसी प्रकार कोस की पावर 3 का मतलब 3 कोस x प्लस देखो प्लस कोस 3x/4 साइन ए कोस बी का सूत्र क्या होगा, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए कोस बी का सूत्र साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए साइन बी का सूत्र साइन बी का सूत्र क्या होगा, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस बी का सूत्र क्या होगा, 1/, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। इस सूत्र हमें याद करने त्रिकोणमितीय फलनों का हम समाकलन करने वाले हैं। अब देखो ये हमारे पास त्रिकोण, इसका हम सीधा समाकलन तो कर नहीं सकते। तो हमने अभी देखा है कोस बी का सूत्र भी देखा, 1/2 कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी अभी देखा हमने। तो देखो ए माइनस बी इन दोनों को हम पहले क्या कर देंगे, इनको दोनों को घटा के लिख देंगे, बाद में इन दोनों को क्या करके लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो अब इनका समाकलन करना देखो कितना आसान हो गया। हम कोस का समाकलन जानते हैं साइन होता है, कोस का समाकलन साइन। अब देखो इसके अंदर लिखा हुआ इसका क्या करेंगे, अवकलन, और उसका क्या देंगे, नीचे भाग। इसी प्रकार तो हम जानते हैं कोस का समाकलन साइन होता है, और इसके अंदर लिखा उसका क्या कर देंगे, अवकलन, उसका क्या लग जाएगा, भाग। और 1/2 पहले से ही बाहर है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। क्या आ जाएगा, 3 साइन x/6 3/5 है 5x/6 प्लस c बटे c। अब देखो इस प्रकार का रूप अगर dx a प्लस बी साइन स्क्वायर x इस प्रकार का रूप, या कोस स्क्वायर हो, या दोनों के कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रूप हो, या ऐसे हो ए कोस x प्लस बी साइन x का होल स्क्वायर, ऐसा रूप हो, तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से भाग करेंगे। अंश व हर में कोस स्क्वायर से भाग करके टेन को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। टेन को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। भाग करके टेन को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अगर इस प्रकार का रूप हो ए साइन x प्लस बी या ए कोस x प्लस बी,
या ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये ऐसे हो जाए ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, ऐसा रूप हो जाए। तो हम देखो साइन को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स को लिखेंगे 2 tan x/2 बट्टे 1 + tan स्क्वायर x/2। कोस को क्या लिखेंगे, कोस एक्स को लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ये वाला लिख लेंगे। ये हमने साइन 2x के फॉर्मूले से लिखे हैं। साइन 2x का tan में जो सूत्र होता है, यहाँ कोण को क्या कर दिया, कोण को आधा कर दिया, तो आगे वाले कोण भी क्या हो गई, आधे। इस प्रकार रूप हो तो इनको लिख के tan x/2 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। इन पे जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे ऐसा रूप हो p sin x प्लस q cos x बट्टे a sin x प्लस b cos x dx हो, या ऐसे हो p sin x हो, और हर ऐसे कैसे हो a sin x प्लस b cos x, या q cos x a sin x प्लस b cos x। तो इसका समाकलन इस विधि से करेंगे, अंश बराबर a हर प्लस बी हर का अवकलन, और इससे ये जो सॉल्यूशन निकल के आया, ये क्या निकल के आएगा, ए एक्स प्लस बी log हर प्लस सी, ये वाले। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनका हम शॉर्ट विधि देखने वाले हैं, शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। तो देखो इस प्रकार की विधि, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। देखो अगर आपको ऐसा रूप मिल जाए a sin x प्लस बी cos x और नीचे c sin x प्लस d cos x, इसका समाकलन मिल जाए आपको करना, तो देखो कितना आसान है। आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना, गुणा, दोनों के साइन गुणांकों को गुणा कर दो, कोस गुणांकों को गुणा कर दो, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों क्या कर दो, गुणा करके इन दोनों को गुणा करके इन दोनों गुणा करके जोड़ दो। नीचे क्या लिखना है, नीचे वाले का वर्ग कर देना, c² प्लस d², c² प्लस d²। आपको क्या करना है, ऊपर वालों दोनों को क्या कर देना है, गुणा, और नीचे वाले साइन और कोस के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देना। ये आगे क्या लगाना है, x, फिर माइनस। देखो बाद में क्या लगाना है, आपको माइनस लगाना। बाद में आपको करना है क्रॉस में गुणा, a को d से गुणा कर दो, AD, फिर माइनस का चिन्ह, b को c से गुणा कर दो, BC बट्टे वही आ जाएगा नीचे। इनके गुणांकों को क्या कर देंगे, गुणा, और आगे क्या आ जाएगा, log हर प्लस क्या जाएगा, हर प्लस c आ जाएगा, हर प्लस क्या आ जाएगा, c। तो देखो ये हमने लगभग समाकलन के जितने भी थ्योरी में जितने भी मानक सूत्र इन पे आधारित अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जितनी भी थ्योरी है उनको हमने कंप्लीट कर लिया। कल से इन समाकलन के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज